शत शत नमन महाराज जी। महाराज जी, मैं 37 वर्षों से सदगुरु कृपा से भगवान शिव आराधना में संलग्न हूँ, परंतु जब मैं शिव मानस पूजा से स्तुति करता हूँ तो मुझे यहाँ आकर शंका हो जाती है। उसमें एक लाइन आती है, यदक्त करोमि तदखिलम शंभो तवाराधनम। इनका भाव यह है कि मतलब हर एक कार्य, मतलब जो भी हम करता हूँ वो शिव आराधना कैसे हो सकता है। कह रहे हमें लगता है कि कुछ तो हो सकता है, कुछ नहीं। इसमें आपको ये समझना है कि कुछ तो हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है। ये उसकी बात कर रहे जो अज्ञानी जीव भगवान से विमुख है, क्योंकि उसके द्वारा अहम से होते हैं, तो अहम के कारण कुछ पापाचरण होते हैं और कुछ पुण्याचरण होते हैं। लेकिन यहाँ जो स्तोत्र का भाव है वो शिव समर्पित है। शिव समर्पित का शरीर भी भगवान को समर्पित है, मन भी भगवान को समर्पित है और स्वयं भी समर्पित है। तो उसके द्वारा जितने आचरण हो रहे हैं, देखो यहां तो तुम शिव आराधना पर कर रहे हो। देवर्षि नारद जी ने एक भक्ति का सूत्र गायन किया कि भक्ति का स्वरूप क्या है। बोले तदर्पिता अखिलाचारिता तद्विस्मरणेन परम व्याकुलतेन। अखिलाचारिता का मतलब समझते हो आप? समस्त आचरण, समझते हो? गीता जी में भगवान आदेश कर रहे, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्ये नैव योगेन माम ध्यायन्ति उपासते। ये तो सर्वाणि कर्माणि का मतलब समझ रहे हो ना? नहीं समझ रहे हो? सर्वाणि कर्माणि है ना, सर्वाणि कर्माणि तदर्पिता अखिलाचारिता कर्म करोमि तदखिलम शंभो द्वारा कर्म करोमि। वहां पर यद्यत सत्कर्म करोमि सत्कर्म तो पूजा। आप इसमें भाव समझना, वो शंभो तवाराधन करने वाला है ना, तो वो तत् कहे या न कहे, यद्यत कर्म करो, जो मैं कर्म कर रहा हूं वो आपकी आराधना बन जाए, क्योंकि वो शिव का समर्पित है, तभी माना जाएगा। शिव भक्त तभी तो होता महाराज, मतलब जैसे हम मतलब कार्य करते हैं जी, और करने में लगे हैं, समर्पित नहीं हो पाए। नहीं, ये बात हमारी समझना होगा कि जब तक करता है, कर्ता अगर बकाया है तो उसके द्वारा अपराध बनते हैं। और साधना का स्वरूप है कर्तत्व भाव भगवान में समर्पित करना, अहम को भगवान में समर्पित करना। तन वांग मनोभिर अमलई सोहम तवै वाश्रिता। भक्त का स्वरूप क्या जानते हो? तनु वांग मनोभिर अमलई सोहम तवै वाश्रिता। शरणागति अगर नहीं तो फिर आराधना किस बात की? और ये शरणागति है, तनु वांग मनोभिर। तो अगर आप अपने को अभी ये मान रहे हैं कि मैं कर्म करता हूं, तो आपके ऊपर शासन लगता है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थितौ। आप शास्त्र के अनुसार कर्म करें। अब शास्त्र के अनुसार जो कर्म होगा तत्कर्म होगा या स्वकर्म होगा? विचार कर, वो स्ववासना से युक्त होगा या शास्त्र सम्मत होगा? तो वो शिव अर्पित हुआ कि नहीं हुआ? तो उसमें आप कैसे भेद डाल सकते हैं कि कुछ अर्पित करेंगे कुछ नहीं? गीता जी में आपने पढ़ा है यत करोषि। मैंने यही कहा था कि यद्यत सत्कर्म करोमि शिवा आराधनम। भगवान जी सत्कर्म आपके आराधना है, अगर जो मेरे से गलत कर्म करते हैं मैं आपकी आराधना उसको कैसे मानूं? गलत कर्म हो कैसे सकते हैं? जैसे हम चल रहे हैं, चीता मर गया और कुछ हो गया, उसका प्रारब्ध है, हमारे द्वारा किया हुआ कर्म नहीं है वो हमारे द्वारा किया कर्म नहीं। किया कर्म तब माना जाता है जब हम किसी चीटे पे जान के पैर रखेंगे, हमारी चेष्टा नहीं। ऐसे तो हमारी श्वासों से बहुत से जीवों की हत्या हो रही, जानबूझ करके भी मार देते हैं, जैसे मच्छर आया तो। वो भक्त नहीं है। हम अगर मच्छर बैठा हुआ है तो उसे धीरे से उड़ाएंगे, हम उसकी हत्या नहीं करेंगे। अब जानबूझकर भी अगर हत्या होती है तो मन वचन कर्म से हम भगवान की शरण में हैं और भगवान उन अपराधों का क्षमापन, पापोहम पाप कर्मा हम श्लोक आदि के नहीं क्षमापन के, तो वो क्षमापन के भी श्लोक तो कहे जाते हैं। और फिर स्तोत्र के एक एक अक्षर में अगर त्रुटि हो जाए मात्रा में, उसके लिए यदक्षरम पदम भ्रष्टम मात्रा हीनम चयत भवेत। तो हमारे अगर किसी कर्म में दोष हो जाता है, कोई अपराध जनित क्रिया हो जाती है, तो हम उसको भी भगवान से क्षमा याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। लेकिन हमें ये लगता है कि यहाँ जो स्तोत्र में कहा जा रहा है वो एक समर्पित हृदय वाला शिव भक्त बोल रहा है। किसका स्तोत्र है? जी शिव मानस पूजा नहीं, ये किसका? भगवान शंकराचार्य जी का है। शंकराचार्य जी। तो अब आप सोचो, इतने उच्च कोटि के महापुरुष कह रहे, कोई आप थोड़ी बोल रहे हो, समझ रहे हो ना? आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी बोले, इसीलिए तो हम कह रहे। तो भक्त में या उच्च कोटि के महापुरुष में असत क्रिया की संभावना ही नहीं होती। और दूसरी बात आपको और बता दे, यदि चंदन डालो आग में
तो आग हो जाएगा, लोहा डालो आग में तो आग हो जाएगा, और विष्ठा पड़ जाए तो आग हो जाएगी। अगर आप ऐसे हो जाओ, देखो शरणागत और ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष अगर पूरी सृष्टि का विनाश हो जाए तो भी उसके द्वारा अपराध नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो भगवान में पूर्ण तन्मय और वो स्वरूप में स्थित। अर्जुन जी को भगवान ने यही समझाया है कि तुम अपना मन बुद्धि मेरे में स्थित कर दो, इसके बाद मैं हूं अहम तो हम सर्व पापे भ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम और मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय। तो निवसस्य तू कहां रहेगा, तू मेरे में रहेगा। तो वहां गुरुजनों को मार रहे हैं, तो हम थोड़ा उठें, इस कर्म प्रपंच से उठकर थोड़ा भगवत शरणागति और आत्मबोध की तरफ समझे, तो हमारे अंदर ये प्रश्न ही नहीं रह जाएगा। एक सिद्धांत में आता है गुण तुम्हार समुझे निज दोषा, जेहि सब भांति तुम्हार भरोसा। आप सिद्धांत इसको पकड़ रहे हैं। इसी सिद्धांत से जब भक्त आगे बढ़ता है तो गुण दोष दोनों से परे हो जाता है। सुनो तात मायाकृत गुण और दोष अनेक, गुण या उभय ले देखी देखी सो अविवेक। वो ऐसे हो जाता है, कहता अगर जबान से निकलेगा तो हे श्री कृष्ण आपकी वाणी, हाथ से जो कर्म होंगे हे श्री कृष्ण आपके, क्योंकि हाथ, ये अंतःकरण, ये आंख, ये कान सब आपको समर्पित हो चुके हैं। स्तोत्राण सर्वागिरो, वाणी जो निकलेगी वो सब आपका स्तोत्र होगा, और जो भी कर्म होंगे वो सब आपकी उपासना बन जाएगी। उसी भाव को तो आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी कह रहे हैं, हमसे जो कर्म इस शरीर से बनेंगे, अब वो समझाने के लिए कह रहे हैं। अब हम नहीं रह गया, मैं नहीं रह गया, दोनों का मैं लीन हो जाता है। जो उस कोटि तक जाने के लिए हमने यद्यत सत्कर्म करोमि तत्क्षरम संभव आराधनम, सत्कर्म को ही आपकी आराधना माना है। हम ये कह रहे हैं नहीं, असत उपासना से असत हो ही नहीं सकता। जैसे सूर्य प्रकाशित हो गए तो अंधकार की चर्चा ही नहीं है। आप असत की सत्ता क्यों पकड़े हुए हैं? ना सतो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सत्ता, आप क्यों पकड़े हुए? बात तो यही है ना। हमारी बात जो बार बार हम आपको समझा रहे हैं, जिसकी सत्ता नहीं उसको इतना जोर से क्यों पकड़े? उसकी सत्ता है क्या? ना सतो विद्यते भाव। आप भगवान के भक्त हैं, सूर्य का प्रकाश होने पर अंधकार रह नहीं सकता। अगर अंधकार है तो फिर अभी सूर्य उदय नहीं हुआ, तो फिर हमको प्रायश्चित करना चाहिए जो हमसे अपराध बने, और सत्कर्म भगवान को अर्पित करने चाहिए। पर ये उच्च कोटि के महापुरुष की स्थिति जहां तवार्चनम है, वो भगवान शंकराचार्य जी बोल रहे, आप अपनी स्थिति से उस बात को नहीं समझ पा रहे। जी वो पूरा जो श्लोक है ना, उसमें शरणागति का बहुत सुंदर वर्णन, एक दो लाइन है हमारे जी। वो कह रहे हैं, हे शंभो आप मेरी आत्मा हैं, माँ भवानी मेरी बुद्धि है, मेरी इंद्रियां आपके गण हैं, एवं मेरा शरीर आपका ग्रह है। संपूर्ण विषय भोग की रचना आपकी ही पूजा है। मेरी निद्रा की स्थिति समाधि स्थिति है, मेरा चलना आपकी परिक्रमा है, मेरे शब्द आपके स्रोत हैं। वास्तव में मैं जो भी करता हूँ वो सब आपकी आराधना है। बिल्कुल, बहुत उच्च कोटि की स्थिति है तो आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी। आप, मैंने पुष्प आपको कल अर्पित किया था, जो मानव जीवन का लक्ष्य के रूप में, जी जी, और छोटा सा विश्व के लिए हम कोई अगर गलती हो गई तो हमें बुला करके सीधा कर दो। हाँ, अभी उसका समय तो नहीं मिला कि हम उसका स्वाध्याय करें, एक बार उसे देखेंगे फिर आपकी चर्चा करें। उसमें मैं आपका, हाँ, और पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि आप ये जो कर्ता बने हुए हैं, इसको थोड़ा आप मिटाने की कोशिश कीजिए। ये आप कर्तृत्व भाव में बहुत अधिक लिप्त हैं। आपसे कराया गया है, आप इस पर आइए, अभी सुखी होना शुरू हो जाएंगे। आप कोई व्याख्या नहीं कर सकते, आप कोई किसी भी ग्रंथ को प्रकाशित नहीं कर सकते, आपसे कराया गया है। फिर आपको परेशानी क्या है? समस्या जब हम कर्ता होते हैं तो उसमें प्रशंसा या दोष, ये दोनों बातें, और जब हमसे कराया गया है तो हम दहाड़ के बोलते हैं, बोले ये गलत है, वो आप देख लो गलत है, मुझसे कहला दिया गया, आप देख लेना, किसी भी शास्त्र में देख और ढूंढ लेना, कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। क्यों? हमें पता है मैं नहीं बोल रहा हूं, मेरे अंदर से बैठा हुआ प्रभु बोल रहा है, और जब प्रभु बोल रहा है तो हर शास्त्र प्रभु के हैं, आप लिख लो।
तो थोड़ा कर्तव्य भाव पर मिट्टी डालने की कोशिश कीजिए और उसको घुमा के लाइए कि भगवान शंकर की प्रेरणा, गुरुदेव की प्रेरणा, हरि की प्रेरणा से ऐसा वो हुआ, और अगर कोई सुधार की जरूरत हो तो प्रभु बता देना। कर्तव्य भाव को हटाने की कोशिश कीजिए। ये कर्तव्य और भोक्तत्व भाव में विमूढ़ता छुपी रहती है। ये मतलब थोड़ा आप समझना, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमिति मन्यते, मैंने ऐसा किया है, मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं ये करूं।